ये पाइथन की है, इसके बाद डेटा साइंस की स्टार्ट होगी। 11:30 मैंने रख रखा है टाइम आपकी। हाँ, वो 11 बजे से चल रही है फिलहाल। हम्म। तो कोई नहीं, आप चाहो तो पाइथन भी अटेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिनको चाहे पाइथन को रिवाइज लेना कर सकते हैं। पाइथन की फर्स्ट क्लास है, न्यू बैच है। तो 11 बजे ज्वाइन करें आपको देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन लुक एट सी केयरफुली। फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो व्हाट इज द पाइथन। जैसा कि हमने बताया था कि पाइथन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द पाइथन? ओके, पाइथन बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज for all of us. And second thing is that it is a versatile language. Versatile language क्यों कह रहा हूँ? कैन यू गेस व्हाई वी आर सेइंग दैट पाइथन इज a versatile language? क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, पाइथन वर्क इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड्स एज वेल एज डेटा साइंस फील्ड। एंड इन कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? जनरली वी कैन से एआई, है ना? पाइथन ऑल्सो हेल्प अस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। पाइथन ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपमेंट फील्ड एंड पाइथन ऑल्सो हेल्प अस इन लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये सारे हैं जहाँ पे हमारी पाइथन वर्क वर्क प्रॉपरली एक ब्रॉड लेवल पे वो लोग वर्क कर रहे हैं, है ना? इसको बंद कर देना, फैन को नॉइज हो रही है ना? तो ये हमने बताया था कि ये सारे फील्ड है जहाँ पे पाइथन यूज होता है। देन थिंग इज दैट कि व्हाट इज द पाइथन। तो ये हम स्टार्ट करें, यहाँ पे बैठिए ना, सी केयरफुली प्लीज। सब लोग बैठ जाए, सबको प्रॉपर आवाज जा रही है ना? सबको प्रॉपर आवाज जा रही है, सबको क्लियर व्यू हो रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताएं कि आपको सब प्रॉपर हो रही है, आवाज क्लियर जा रही है सभी को? और we are starting Python. Python is nothing but it is a programming language. For all of us, we need to know okay, what is the programming language, because we have lots of languages. We have like Hindi, English, Germanic. ये सारे लैंग्वेजेस हैं ऑल्सो। हिंदी आपने जानते हो, इंग्लिश, जर्मनी, जापानीज, ऑल दीज आर लैंग्वेजेस। सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, Python, these are also languages, but these are called non-programming language. These are called programming language. Can you guess what is the major difference between them? क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? What is the programming language and what is the non-programming language? If anyone have any idea, then please let me know. क्या डिफरेंस है बताएं सब लोग। What is the programming language? What is the non-programming language? Yes, yes, exactly. और कोई एक्सप्लेन करें? और बताओ आप। हम्म, पहले से इतना लोग जानते हैं हिंदी, हम आज बताएंगे क्या आपको हिंदी क्या होता है? देखिए समझिए तेरा ध्यान से। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम या मशीन्स, जिसके थ्रू आप मशीन से कम्युनिकेट कर पाओ। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड सेकंड थिंग दैट आल्सो ऑटोमेटेट अवर टास्क, जो हमारे टास्क को ऑटोमेटेट कर सके, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनके थ्रू हम अपनी मशीन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनसे अपने टास्क को ऑटोमेटेट करा सकते हैं। देखो, कम्युनिकेशन करने के लिए अब हिंदी इंग्लिश भी यूज होने लगा है, बिकॉज इनके बैकएंड में ये चलते हैं। बट इनके थ्रू हम अपने टास्क को ऑटोमेटेट नहीं करा सकते। तो यदि हमारे टास्क लेट से कि आप ब्लिंकिट एप्लीकेशन सभी लोग यूज करते हैं, ब्लिंकिट जेप्टो जैसा एप्लीकेशन सभी लोग यूज करते हैं। तो ब्लिंकिट पे यदि आपने मल्टीपल ऑर्डर है, जितने भी ऑर्डर आप प्लेस करते हो, एडेड टू कार्ड करते हो, एडेड टू कार्ड जब करते हो, क्या मैनुअली कोई पर्सन स्टोर में बैठा है क्या जो लिस्टिंग कर रहा होता है कि आपने जो ऑर्डर किए, 1 kg शुगर, ब्रेड, दूध? नहीं, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। और जब आप प्लेस ऑर्डर करते हो तो ये सारा का पेमेंट भी ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में जाता है। बस उसके पास नोटिफिकेशन जाता है कि ये सारे ऑर्डर है इस लोकेशन पे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। तो इंटरनली चाहे इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वर्क करती है, मतलब इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो बैक एंड में वर्क करते हैं, नहीं इंटरनली वो वर्क कर रहे होते हैं। तो ये मतलब मीन्स यदि हम कहें कि पाइथन इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स व्हाट वी कैन क्लियरली से पाइथन हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम एंड पाइथन हैव आल्सो एबिलिटी टू ऑटोमेट आवर टास्क। क्लियर हो रहा है सभी को? देन एनीवन नो, एनीवन आस्क कि भाई पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप क्लियरली बता सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट अबाउट पाइथन इज दैट, अभी देखो एक चीज बताऊं, ये सब चीजें आप लिखो मत, इसकी पीपीटी है मेरे पास जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्रॉपर रिटन है। अभी आप चीजों को समझो बस, और कोई डाउट आ रहा हो तो आप बस पूछो।
सेकंड स्टेटमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट इज द पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। Can you guess कि why we are saying that Python is high level? This means what? कि if Python comes under high level, in some another language also exists in low level या middle level, yes or no? यदि कोई बड़ा है तो छोटा exist कर रहा हो। So what is the key parameters? What is the fundamental things behalf of that one we can say कि Python comes under? Anyone have any idea? Then please let me know. किसी को कुछ पता हो तो बताएं आप। क्यों Python को high level कहते हैं? ये सभी लैंग्वेजेस अंडरस्टैंडिंग है और नहीं, आप जो जिस लेवल पे आंसर दे रहे हो सही है, अपने लेवल पे सही बता रहे हैं। और फिर नहीं, और कोई नहीं बता पाएंगे। हम से ऑनलाइन में आप लोगों में से कोई बता सकता है वाई पाइथन इज हाई लेवल? हम में से कोई और भी एक्सप्लेन करना चाहे वाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, नो, ओके, देन लेट्स मी। देखो सब लोग यहाँ पे देखो, देखो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। बिफोर 10 ईयर्स, मतलब 10 to 20 ईयर एगो चले जाओ, यदि आप पीछे चले जाओ, 10 से बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 10 से 20 ईयर एगो यदि हम चले जाएं, तो पहले जो हम कोडिंग करते थे ना, वी कैन राइट ओनली कोडिंग विच फॉर्मेट बाइनरी। मतलब 25 ईयर एगो चले जाओ, 2000 से पहले चले जाओ, 1995 में, तो वी कैन ओनली राइट इन कोड विच फॉर्मेट बाइनरी फॉर्मेट। लेट्स से if you want to perform addition of two number, then we need to write 4 is also in the binary form, 2 is also in the binary form, and plus is also in the binary form, and our result also come in the binary form। जो हमारा रिजल्ट होता था वो भी किस फॉर्म में आता था? तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्यों करना पड़ता था मुझे सभी चीजें बाइनरी में? क्योंकि क्या सोचता है बाइनरी लैंग्वेज, वो सिर्फ समझता है, इस वजह से हमें कोडिंग जो जिससे काम करवाना है हमें उसी की लैंग्वेज बताना होगा ना। तो मशीन सिर्फ 0 1 को समझता था, तो हम पहले कोडिंग मतलब जो हम प्रोग्रामिंग लिखते थे, प्रोग्रामिंग कोडिंग करते थे, वो किस लैंग्वेज में करते थे? बाइनरी, है ना। तो ये आप सोचो ना, ये जैसे लेट से 4 और 2 का बाइनरी ये था, लेट से एक बड़ी वैल्यू रहती, उसका बाइनरी लिखना इतना इजी होता क्या? अब उससे ज्यादा इजी तो ऐसे नॉर्मली लोग ऐड करके बता देगा, ये सोचो। तो फिर कंप्यूटर की नीड ही खत्म हो रही है, ये सोचो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और प्रॉब्लम है, जैसे लेट से हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, लेट से कि चलो ये प्रॉब्लम के लिए हम कोई भी व्यवस्था कर लेंगे। दूसरी चीज, हमने इसके थ्रू एक एप्लीकेशन डेवलप किया जिसमें मल्टीपल लाइन, 1000 लाइन, लेट से कि 100 लाइन, ठीक है, और सारी कोडिंग 1010 के फॉर्मेट में, ठीक है, 1010 के फॉर्मेट में, इस तरह से। और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो हमने ऐप डेवलप किया, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सी कि आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 4 मंथ इसमें हमें दो नई फीचर ऐड करना है, परसेंटेज एंड परसेंटाइल का। तो ये दो चीज इसमें ऐड करना है। तो अभी जैसे लेट्स से कि यदि व्हाट्सएप को किसी को नई चीजें ऐड करना है, तो व्हाट्सएप की जो पहले से कोड डेवलप है उसे समझना पड़ेगा, तब तो उसे नया फीचर ऐड कर पाओगे। नहीं तो पता चले कोई फीचर डिजेबल हो गया, किसी की प्राइवेसी चली गई, पॉसिबिलिटीज है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना, यदि मुझे न्यू फीचर ऐड करना है लेट्स से, हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पहले ऑलरेडी जो कोड रिटेन है इसको समझना होगा, ये सब। यदि एक चीज बताओ, यदि ये कोड आपने लेट्स से डेवलप किया है, बट आप यहाँ पे 1010 का फॉर्मेट में रिटेन है, तो क्या आप समझ पाओगे कि ये लाइन किस पर्पज से रिटेन है? 1010 को देखे हम खुद, मैंने, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है एकदम, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वर्ड को याद रखता है, वर्ड या पिक्चर को याद रखता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क नहीं कर पाता। जैसे लेट से आपके दिमाग में ना एक जैसे पूछूं, तो नेम यदि हम आपसे पूछे, तो कम से कम आप 100 ऐसे लोगों का नाम बताओगे जिनसे आप डायरेक्टली मिले हो, जिनके बारे में आपको याद है, बता सकते हो कहाँ रहते हैं। बट उनका फोन नंबर यदि पूछे, ज्यादा याद हो नहीं सकता, ये सब। या फिर आप देखो ना, बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती है, पानीपत का युद्ध हुआ तो था, बट कब हुआ था उसका एग्जैक्ट डेट याद रखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है। पिक्चर्स कितने सारे याद होंगे आपको, इमेजेस जैसे दिखेंगे याद आ जाएगा कि इमेज कहाँ देखा था हमने। क्योंकि एक्चुअली जो ह्यूमन का जो माइंड है, किस पे वर्क करता है? वर्ड्स पे या पिक्चर्स। तो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मशीन के लिए तो बहुत कन्वीनियंट है, बट हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो इस ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उस टाइम के प्रोग्रामर्स थे, दे दे इन्वेंट दे स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड्स। उन्होंने क्या किया? कीवर्ड स्टार्ट करना, कीवर्ड स्टार्ट किया, यूज करना स्टार्ट कर दिया। मींस व्हाट? लेट्स से उन्होंने, यदि लेट्स से
यदि हमें कोडिंग लिखनी है, लेट्स से क्या एडिशन करना है तो हम ऐड कीवर्ड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब, समथिंग प्रिंट करना है तो हम प्रिंट या प्रिंटअप यूज हुआ करता है सब अलग अलग लैंग्वेजेस में। जैसे मैं लेट्स से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने स्टार्ट किया। इससे क्या होगा कि जैसे ही ये लाइन दिखेगा आपको क्लियर पता चल जाएगा किस लिए है, एडिशन के लिए। ये लाइन जैसे ही दिखोगे आप सब लिखा हुआ समझ जाओगे। तो ग्रामर हमारे लिए तो बहुत कन्वीनियंट हो गया, ये सो नो, जो हमारे लिए कोडिंग करना आसान हो गया, हमारे अपने कोड को मॉडिफिकेशन करना। बट अगेन सेम प्रॉब्लम पर मशीन, मशीन टोटली अननोन अबाउट नीचे, क्योंकि मशीन सिर्फ क्या समझता है, जीरो। तब मतलब एक प्रॉब्लम आ गई ना, ये सुनो, मशीन से ही काम करवाना है हमें और मशीन को ये वर्ड समझ ही नहीं आते। मशीन सिर्फ क्या समझता है, वन जीरो। आपका कंप्यूटर जो भी लिखते हो वन जीरो के फॉर्मेट में वर्क करता है, आप जानते हो थोड़ी बहुत। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए बताओ, हम ये समझते हैं, मशीन ये समझते हैं। ये तो वही लाइन वही प्रॉब्लम आ गई ना कि आप सपोज लेट्स से कि आप जापान में चले गए और आपको जैपनीज, और उन जैपनीज को इंग्लिश नहीं आती, फिर कैसे सॉल्व की। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जनरली आपने देखा होगा मोदी जी वगैरह के ट्रांसलेटर यूज किया करते हैं हम लोग। या तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, हार्डवेयर पार्ट रख सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, जो हमें क्या रखना पड़ेगा, ट्रांसलेटर, जो हमारी लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट कर दो और इसकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में। सो अगेन वी नीड टू डेवलप ट्रांसलेटर। टाइम पे तो प्रोग्रामर्स ने उन्होंने भी क्या डेवलप किया, ट्रांसलेटर। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डेवलप, ये समझ में आया ना ट्रांसलेटर की नीड क्यों है। हम लैंग्वेज के साथ तभी बार कर सकते हैं जब हम ट्रांसलेटर को यूज करें, क्योंकि हम वन जीरो को नहीं समझते हैं। ये सुनो, अब यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी मूव कर रही है, समझना ध्यान से। तो व्हाट इज द ट्रांसलेटर, क्योंकि रियल लाइफ में जो होता है ह्यूमन बींग्स होता है, बट यहाँ पे ट्रांसलेटर ह्यूमन बींग्स पॉसिबल ही नहीं है। तो भी व्हाट इज द ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू ट्रांसलेट योर सोर्स कोड्स। देखो जो आप जिस लैंग्वेज में कोडिंग करते हो ना, दैट इज कॉल्ड सोर्स। इसको जनरली हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड टू मशीन कोड, और मशीन कोड टू सोर्स। ये काम कौन करके देता है, हमारा ट्रांसलेटर। जो फर्स्ट ट्रांसलेटर इन्वेंट हुआ था दैट इज कॉल्ड असेंबलर, फर्स्ट वन डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर इन वर्ल्ड या यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। जो सबसे पहला ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था दैट इज कॉल्ड असेंबलर। यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज असेंबलर, देन व्हाट वी कैन से, असेंबलर इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट अवर कोड इनटू मशीन कोड, और मशीन कोड इनटू। समझ में आया आपको। तो अब हमारे लिए जो प्रोग्रामर्स बहुत कन्वीनियंट हो गया, हम हमारा इंग्लिश वर्ड अपना यूज करना स्टार्ट कर दिए, मशीन उसको समझना स्टार्ट। एज ए प्रोग्रामर्स बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हुआ, यस और नो। बट ड्यू टू दिस असेंबलर देयर इज अ प्रॉब्लम कम्स, दैट इज द ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक इसकी आई, क्या देखो, इस अवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट, और कोड बिकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन डिपेंडेंट, नाउ अवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन डिपेंडेंट, मशीन पे डिपेंड है। जैसे लेट से कि हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, जो एप्लीकेशन मैं अपने कंप्यूटर में डेवलप किया हूँ, तो ये जो मेरे सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट सेम कोड आपके सिस्टम अनदर सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम आर्किटेक्चर वैरी करता है। लेट से सब किसी की सिस्टम 32 बिट है, किसी का 64 बिट है। पॉसिबल है इसका 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है। पहले तो होते थे ना, अब सारे कंप्यूटर 64 बिट होते हैं, बट पहले तो 32 बिट भी हुआ करता था, 16 बिट भी हुआ करता था। तो ये प्रॉब्लम यदि आप समझ पाओगे, ये तो। तो अब क्या ये पॉसिबल है कि एक एप्लीकेशन डेवलप करूं और उस एप्लीकेशन के जितने यूजर्स हैं सबके सिस्टम में मैन्युअली कोड रन करूं, ये पॉसिबल है क्या। तब हमारे लिए ये डेवलप तो किया, बट हमने खड़ा हो गया क्या, और कोड बिकम मशीन। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी अगेन इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर इट इज आल्सो अ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर की यदि है तो ट्रांसलेटर की प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी, मतलब ये भी आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता ही है। बट इसकी स्पेशल थिंग क्या है, इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मशीन डिपेंडेंस। नाउ आवर कोड बिकम मशीन इंडिपेंडेंट। हमारा कोड क्या हो गया, मतलब हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। देखो अब हम अपने इंग्लिश वर्ड्स में कोडिंग करना स्टार्ट कर दिए। वो कोड जहां डेवलप कर दो और उस कोड को जहां चाहो यूज करो, मतलब कॉपी पेस्ट करो, हर सिस्टम में वर्क। तो हमने दो प्रॉब्लम तक सॉल्व किया, ये सॉल्व समझ में आया। बट देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन कम्स ड्यू टू दिस कंपाइलर, व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सी लुक एट हियर। लेट्स सी वी डेवलप मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग लाइक दिस, सबसे में मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग। ओके, तो नाउ कंपाइलर एग्जीक्यूट एंटायर कोड
फ्रॉम टॉप टू बॉटम और एट ए टाइम पूरे कोड को एक बार एग्जीक्यूट करता है, मतलब ऑल कोड एग्जीक्यूट एट टाइम, पूरे 1000 लाइन ऑफ कोडिंग को एक बार एग्जीक्यूट, ऑल कोड एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम, सारे के सारे कोड को एक बार एग्जीक्यूट करता है। एंड इफ एनी एरर शोइंग एरर देन इट्स इन डाउट कि हम ये समझा रहे थे कि आप जैसे कंपाइलर असेंबलर में जो प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को कंपाइलर ने रिजॉल्व किया, मतलब वो जो मशीन डिपेंडेंसी थी उसको इसने रिजॉल्व किया, मतलब अगर अब हमारा कोड मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। कैसे किया है मैं बताऊंगा अभी जस्ट। बस इस जैसे लेट्स, बट कंपाइलर के अंदर एक प्रॉब्लम आई क्या, कि जैसे आपने मल्टीपल लाइन, जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे हो पूरे कोड एक बार एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक बार ट्रांसलेट करता है मशीन कोड। और लेट्स एनी ग्रामेटिकल एरर कम्स, जैसे आप एनी एरर्स कम्स, इंग्लिश वर्ड कैसे लिखते हैं, तो वो इंग्लिश वर्ड्स मिस्टेक होते हैं ना, ग्रामेटिकल एरर। तो सेम टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे इंजीनियरिंग, या तो देखो तीन टाइप के एरर होते हैं पाइथन। बंद म्यूट कर लो ना आप, कोई आपके इनमें वॉइस आ रही है, क्वेश्चन नहीं तो म्यूट कर ले। ये तीन टाइप के एरर होते हैं बेटा, आपको मैं बता दूं, ये तीनों में से कोई एक आएगा देखो। आइदर कम्स कंपाइल एरर, कंपाइल टाइम एरर, या आइदर कम्स रन टाइम एरर, या आइदर कम्स लॉजिकल एरर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर मेनली कम्स, पूरे में यही तीन तरह के एरर आएंगे। तो एनी टाइप्स ऑफ एरर यदि आया तो आपको इंड ऑफ द एग्जीक्यूशन बताएगा, मतलब पूरे कोड को ट्रांसलेट कर दिया और लास्ट बताया कि ये सारे एरर्स हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं था कि ये बताता था कि ये एरर्स हैं, प्रॉब्लम ये था कि इट हैव नॉट एबिलिटी या इट कांट एड्रेस द एरर्स लाइन, किस लाइन में एरर है उसको एड्रेस नहीं कर, इसी का बिग इशू। यदि आप समझ पा रहे हो तो दिस इज रियली बिग इशू। क्योंकि देखो ना बेटा, आप समझो जैसे 1000 लाइन है, और 1000 लाइन में हमें कोड बता दिया कि 5 एरर है, तो वो आपको ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, पूरे को मैन्युअली वन बाय वन देखो, चेक करो खुद से, यस और नो। तो एक चीज बताऊं, जितना कोड डेवलप करना टिपिकल नहीं होता, उससे ज्यादा टिपिकल होता है उसको वन बाय वन एनालाइज करके उसको रिजॉल्व करना। क्योंकि अब आपको उस फ्लो में चलना पड़ेगा जिस फ्लो में उसको डेवलप किया, और एक भी फ्लो मिस मतलब आपने एक भी फ्लो के फ्लो में नहीं चला, पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन किसी और फ्लो में चल रही है, जो अच्छा चल रहा था वो किसी और प्रॉब्लम में फंस गया। समझ गए ना, आप समझ गए तो ये प्रॉब्लम, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम, ये जो एरर्स है ना, ये जो एरर्स मैं बता रहा हूँ, ये जो एरर्स हैं, इन एरर को टेक्निकल में बग्स कहेंगे, दीज आर कॉल्ड बग्स, दीज आर कॉल्ड एक्चुअली बग्स। बग्स मतलब एरर, तो बग को रिजॉल्व करना दैट इज कॉल्ड डीबग्स। तो यदि हम बात करें कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर, तो कंपाइलर का ड्रॉबैक क्या था, डिबगिंग इशू, है ना। इसमें डिबग्स करना कोड के हमारे लिए चैलेंज, समझ पा रहे हैं ना हम? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? उसमें तो पहले ये प्रॉब्लम आ गया ना बेटा, तो इस प्रॉब्लम तक हम पहुंच ही नहीं पाए। हाँ हाँ, तक तो ये प्रॉब्लम तक तो हमने वेरीफाई, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी, 100% नहीं होगी। सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें कोड डिबगिंग इशू है, वी कैन से व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर, वी कैन क्लियरली से कोड डिबगिंग। तो इसके अंदर से कोड के अंदर बग्स को रिजॉल्व करना हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी अगेन इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ मेथड, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। रियली, Why? Because it's a देखो ये it is also kind of translator, it is also kind of translator means what, इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट करने की, मशीन सोर्स कोड को मशीन कोड में और मशीन कोड को आपके कोड में, इसके अंदर भी एबिलिटी है। बट a special thing about interpreter is what, it is machine independent as well as now it have ability to, it has actually interpreter execute entire code top to bottom and one by one, execute line by line। लेट से इसमें कोई एरर नहीं है तो एग्जीक्यूट हुआ, इसमें कोई एरर नहीं है एग्जीक्यूट हुआ, यदि इसमें कोई एरर आ गया तो इसके रिमेनिंग लाइन जब तक इस एरर को आपको शो करेगा, इस एरर को आप रिजॉल्व करो, जब तक आप इस एरर को रिजॉल्व नहीं करेंगे हमारा फर्दर कोई कोड। तो आप देख रहे हो ना, ये एड्रेस करना स्टार्ट लाइन में है, आपके लिए रिजॉल्व करना आसान हो गया, ये सुन लो। तो ये तीन तरह के अभी तक ट्रांसलेटर डेवलप हो गए हैं मार्केट में। तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो गया होगा कि यदि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे विदाउट ट्रांसलेटर यूज किए हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम मशीन को लैंग्वेज नहीं समझते, मतलब समझते तो है लेकिन लिख नहीं सकते कोड, बट मशीन हमारा नहीं समझती।
तो इसके लिए मैं ट्रांसलेटर, चाहे हम कंपाइलर यूज करें, चाहे हम असेंबलर यूज करें, चाहे हम इंटरप्रेटर, कोई ना कोई यूज तो करना होगा। अच्छा, इंटरप्रेटर जहाँ पे होगा वहीं पे दे देगा, तो कैसे बता देता है, और जब तक रिजॉल्व करें फिर कोड रन करेगा, फिर वो आगे इसको ये रिजॉल्व करो फिर आगे मूव करेगा। कहाँ दे देता है इंटरप्रेटर में, कहाँ दे देता है? जब शो गए ठीक है, जब इस चीज कंपाइलर में होता है, सीसी पढ़े हो ना, जैसे देखो वन, लेट्स से कि 1 2 3 4 हमारे लाइन ऑफ कोड है 10 तक, ठीक है। तो 3 में यदि एरर आ गया तो ये 3 के एरर शो किया, जब तक इस एरर को रिजॉल्व नहीं करोगे रिमेनिंग लाइन स्टिल मतलब मतलब होना है वो। तो यदि आपने 3 को रिजॉल्व किया तो फिर 4 को मिलेगा ना। नेक्स्ट हमारा किसको, मतलब अलॉटमेंट किसको होगा, फोर्थ को एग्जीक्यूशन, फिर फिफ्थ को अलॉट होगा, फिर सिक्स्थ को हमारा मतलब हमारे जो ये है एग्जीक्यूशन का, मतलब हमारे सीपीयू को अलॉटमेंट भी मिलता चला जाएगा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। है ना, आप लोग पढ़े होगे ना शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको शेड्यूलिंग पढ़े होगे। सीपीयू के पास प्रोसेस का, हर एक प्रोसेस का पीसीबी होता है, और वो प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये हमारा इंटरप्रेटर, तो गेस की व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर, क्या क्या आप में से कोई गेस कर सकते हैं इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? आप अपनी आईक्यू लेवल क्या बता, क्या क्लू? एग्जैक्टली, इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगी स्लो हो जाएगी। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, जैसे आप देखो, जैसे हमने आपको 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ दिया, एक बुक दिया जिसमें 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ थे। तो एक तो था कि पूरे बुक को आप पढ़ जाओ और लास्ट में बताओ कि ये सारे ग्रामेटिकल एरर। दूसरा ये था कि पूरे बुक को आप पढ़ना शुरू करो, जहां भी एरर आए मुझे बताओ, मैं उस एरर को रिजॉल्व करूँ, फिर आप आगे बढ़ो। तो सिंपल सी बात है, जिसमें आप लाइन बाई लाइन करोगे उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग। इसमें मतलब इंटरप्रेटर जो है वो जिसकी एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब ट्रांसलेट करने की जो टाइम होगी वो कुछ ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर, ये सब। तो यही 3 तरह के ट्रांसलेटर हमारे अभी तक इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, और यही हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक डेवलप हुए हैं, इन फ्यूचर में डेवलप होंगे, तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई यूज करेगा। समझ में आता है? अभी बताते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं इंटरप्रेटर के, टाइप्स नहीं होते हैं, देखा है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, उसके कोई टाइप्स नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले विच विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर, जो असेंबलर को यूज करते हैं एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल दूं, तो आपने सुना होगा बेसिक एंड कोबोल, BASIC, जैसे पाइथन जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले यूज हुआ करता था। बेसिक और कोबोल, these are the low level program, why? Because they use assembler। है ना, ये ट्रांसलेटर के बिहाफ पे ही लो लेवल और हाई लेवल और मिडिल लेवल में डिवाइड किया गया है, समझ गए? और सेकंड, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर को यूज करते हैं एज ए ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में कौन कौन से आते हैं? सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में जो लोग कोडिंग किए होंगे, देखे होंगे, एरर एक बार बता देता है सारा, और वो ये नहीं बताता कि एरर किस वजह से है। हैज स्टूडियो, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मिसिंग है, तो ये नहीं बताएगा कि लाइब्रेरी मिसिंग, कुछ और ही देगा, आयो इनपुट एरर, है ना। थर्ड वन, नेक्स्ट, which programming language that uses interpreter as a translator, interpreter as a translator, that is called high level programming language। तो आपके पाइथन, जावा, PHP, डॉट नेट, ये सब क्या है आपके हाई। तो यदि अगेन पॉइंट पे आते हैं जो हम जिसके लिए हम इतने मूवमेंट किए हैं, यदि हम आपसे कहें कि वाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप क्लियरली बता सकते हो ना ये सुन, why Python is high level programming language? Why? Because it uses interpreter as a generator. Because of this, Python is called high level programming। इसके बाद बाकी जो आप सब लोग कह रहे हो ना, सब सही है। कि Python uses in broad level, Python have ability to work on big data, Python understand human language, in Python simple words, ये सब सही है। ये टेक्निकल है, ये लॉजिकल रीजन यही है हमारा। क्या इंटरप्रेटर? हाँ हाँ, फिर से।
एक बार मैं we can resolve this issue by the help of way. I am just discussing about that. Let's see, Kanika. There is a way, another way that help us to resolve this issue. तो लेट्स से जैसे हमने बताया आपको कि पाइथन के ये यूज कर मींस व्हाट पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगी या जावा एग्जीक्यूशन स्पीड होगी वो कंपेयर टू कंपाइलर स्लो होगी, मतलब सी सी प्लस प्लस की एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होगा कंपेयर टू पाइथन। उससे भी बस फास्ट इसका होगा बेसिक एंड को बोलकर जो जिस लैंग्वेज में कोड पाइथन समझता है उसी को, सॉरी, जिस लैंग्वेज में मशीन समझता है उसी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो वो ज्यादा इसके लिए रिलायबल है। इससे आगे बढ़ते हैं, देखो। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट हम अगेन उस पॉइंट पे आते हैं। देखो, पाइथन इज आल्सो कॉल्ड लाइक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। व्हाट इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाई पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? एक्चुअली ये इंटरप्रेटर को यूज करता है, इसलिए हम पाइथन को क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर लैंग्वेज। बट देयर इज अ क्वेश्चन हियर, पाइथन एग्जीक्यूट आवर कोड ओनली यूजिंग इंटरप्रेटर? क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करके हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा? नो। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करके एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। और जो भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको इंडिपेंडेंट होना है, मशीन इंडिपेंडेंट होना है, वो कंपाइलर को यूज करना पड़ेगा। यदि हमें से कोई कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ रखा हो तो मैं आपको समझा पाता। प्रोग्राम जितने भी कोड लिखते हो ना, हर एक कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कौन? हमारा कंपाइलर। और उस ऑब्जेक्ट कोड को हर लैंग्वेज के लिए हर सिस्टम के लिए रिलायबल करता है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर को यूज करते हो, विदाउट कंपाइलर आपको कोड को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। मतलब जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर यूज करते हैं एज वेल एज दे आल्सो यूज इंटरप्रेटर। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अभी आपको एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर समझाता हूँ। एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर मतलब समझ रहे हो ना आप? ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कैसे करते हो वो बता रहा हूँ। एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर ऑफ हाई लेवल, सिर्फ पाइथन की बात नहीं है, जितने भी सबकी बात करता हूँ मैं। देखो, लेट्स से हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग की है इस तरह से, वी हैव डेवलप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लाइक दिस एंड दिस इज अवर सोर्स कोड। तो इसमें आपने लिखा होगा जस्ट एंड इज इक्वल टू या कोई भी आपने वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 2 + 4 व्हाटएवर कुछ भी लिख सकते हो आप। या आपने हो सकता है लिखा हो एक्स इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 40 और एड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी ये तो डिपेंडेंसी है। एंड दिस पर्टिकुलर कोड ऑल ऑफ फर्स्ट कन्वर्ट इनटू बाइट्स कोड। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट का होता है? बाइट्स कोड, बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। बाइट्स कोड क्या होता है मैं भी समझाता हूँ। All of first it converted by the help of compile, actually it converted in bytes code by the help of compiler। bytes code में सबसे पहले कन्वर्ट होता है। bytes code क्या होता है? देखो, x यदि लेट्स से 4 होता तो 4 का क्या होता है? मान लीजिए 100, y का यदि 8 है तो 8 का क्या होता है? 100 है ना। तो ये जो बाइट, ये हमारा बाइट्स कोड हुआ। अब ये बाइट्स कोड अगेन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, अगेन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। इसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है, मशीन। तो मशीन कोड में कन्वर्ट होने में क्या अलग हो जाएगा? आपके माइंड में आ रहा होगा कि मशीन कोड अभी तो कर रहे हो 1 0 के कॉम्बिनेशन को मशीन कोड करते हैं, आप करो अलग है थोड़ी। एक्चुअली अलग नहीं है बेटा, देखो एक समझो। तो ये 1 0 0 था ना, ये सबके लिए तो है, बट आप सिस्टम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, ये 32 बिट यदि आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर है तो 32 बिट के अकॉर्डिंग ये स्टोर किया जाएगा। 0 0 1 और रिमेनिंग प्लेसेस में 0 0 0। यदि 64 बिट है तो 64 बिट के अकॉर्डिंग ये रहेगा। मतलब अब हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग अब ये कन्वर्ट होगा, बट 1 0 0 32 बिट के लिए भी 4 रहेगा, 64 बिट के लिए भी 4 रहेगा। उतने पीछे 0 0 0 ऐड हो जाएगा बाकी मशीन कोड के लिए। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। आप यदि थोड़ी सी मैं बताऊं तो पीसी भी जनरेट होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक कोड का जो आप एक प्रोसेस करते हो, रन कराते हो, तो हर एक को मतलब हर एक के जितने भी लाइन ऑफ कोड है उनकी मेमोरी साइज अलॉटमेंट होती है, उनको कितने टाइम तक सीपीयू को अलॉटमेंट होना है, ये सारी चीजें अलॉटमेंट होती है। एक पीसीबी के अंदर क्या क्या होता है? प्रोसेस आईडी होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है, उसका प्रोसेस टाइम होता है, साइज ऑफ मेमोरी अलॉटमेंट होती है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें उसमें रिटर्न होती है। और उसके अकॉर्डिंग आपके जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है ना। तो पीसीबी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट, मतलब सॉरी, हमारे सिस्टम में यदि 32 बिट है तो मेरे सिस्टम में अलग होगा, आपके सिस्टम में माइट भी पॉसिबल डिफरेंट।
तो जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर को भी यूज करते हैं, एज वेल एज ये मशीन कोड में जो कन्वर्ट होने के लिए वो क्या यूज करते हैं, इंटरप्रेटर। एक मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, इंटरप्रेटर हर एक लैंग्वेज का क्या होता है, अपना होगा ना। तो यही देखो जो कोड, देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, ये जो बाइट्स कोड में कन्वर्ट होने के ड्यूरेशन में जो एरर आता है, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। और ये कंपाइलेशन जब हमारे मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होने में जो एरर आता है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। और लॉजिकल एरर शो नहीं करता, लॉजिकल एरर तो प्रोग्रामर के एंड पे हुआ है ना, जैसे हम हमें लेट से किसी वैल्यू को 10% इंक्रीमेंट करना था, तो आपने 10 + 10 लिख दिया, तो ये तो आपके एंड पे गलती है, ये आप खुद सॉल्व। दो ही एरर शो करते हैं, लॉजिकल एरर, सॉरी कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर तो आप खुद ही समझो कहाँ गलत किए हो। तो समझ में आ रहा होगा, बाइट्स कोड के कन्वर्ट होने के ड्यूरेशन में जो एरर आता है वो कंपाइलर शो करता है, दैट्स कॉल्ड कंपाइल एरर या कंपाइल टाइम एरर। और ये जो एरर यहाँ से इधर मूवमेंट होते समय जो होता है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो एक चीज और बताता हूँ, इंटरप्रेटर जो है ना, जैसे कंपाइलर तो डायरेक्टली यूज होता है, बट इंटरप्रेटर डायरेक्टली नहीं रहता। ये हमारे पीवीएम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। पीवीएम क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। जैसे जावा भी यूज करते हैं, तो जावा का क्या होता है, जेबीएम, जावा वर्चुअल। तो पीवीएम हमारे पास दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, मतलब पाइथन की कोडिंग यदि लिखनी है तो हमें पीवीएम की रिक्वायरमेंट होगी। तो पाइथन हमारे मतलब पीवीएम के अंदर ही हमारा इंटरप्रेटर होगा। तो पाइथन हमारे पास दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, आईडीएलई और आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। फिर एक ही, जब एक पाइथन की कोडिंग करना था, ये दो इंटरफेस क्यों डेवलप किए गए हैं? एक ही इंटरफेस होता है जहाँ कोड लिखते हैं, दो अलग अलग क्यों डेवलप किए? तो एक्चुअली आईडीएलई जो है ना, इसका जो इंटरफेस है वो फ्रेंडली नहीं है, इसलिए प्रोग्रामर्स उसको यूज नहीं करते। हाँ, पाइथन वर्चुअल मशीन एक इन्वायरमेंट जहाँ पे पाइथन कोड वर्चुअल। और आईडी क्या है हमारा, ये मल्टीपल आईडी आपने सुना होगा। आईडी का जो वर्किंग, जो सॉरी जो इंटरफेस है वो फ्रेंडली है। तो वही आप भी देखे होंगे जनरली हम रियल लाइफ में कि जो हम वही एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसका इंटरफेस थोड़ा फ्रेंडली। जब प्रोग्रामर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, आप उसी को यूज करोगे जो आपके लिए थोड़ा इंटरफेस बढ़िया हो, जिसपे आपको रिकमेंडेशन मिलता हो, थोड़ा कन्वीनियंटली कोड लिख पाते हो। जिसपे मल्टीपल आईडी अवेलेबल है टुडेरा में, जैसे आपने सुना भी होगा VS कोड, पाइचम, जुपिटर, स्पाइडर, एटम, है ना, गूगल कोलैब, लॉट्स ऑफ। तो इसमें से हम कौन सा यूज करें, इतने सारे हैं तो। जो लोग डेवलपमेंट के लिए यूज करते हो VS कोड या पाइचम यूज करो। जो डेवलपमेंट, तो लोग डेटा एनालिटिक, डेटा साइंस होंगे वो जुपिटर यूज करो या गूगल कोलैब यूज करो। स्पाइडर भी कर सकते हो लर्निंग पर्पज से, स्पाइडर बहुत अच्छा आईडी है, उस पर आप कोड का लाइन बाय लाइन, है ना। क्लियर हुआ हम सभी को? अदरवाइज किसी को किसी का अपने कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से यूज करना है तो अपनी कंपनी के में जो भी यूज होते होंगे वो आप यूज करें। मैं सभी के साथ फेमिलियर हूँ, तो मैं सबके साथ आपको काम कर सकता हूँ। मतलब आपको जिसके साथ वर्क करना हो, जैसे लाइक कुछ लोगों की कंपनी में स्पाइडर को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो यूज करें। अच्छा, ये जो मैंने आपको लिखा है गूगल कोलैब जो है आपका, ये क्लाउड इन्वायरमेंट है, गूगल कोलैब। और हमारा AWS, एज्योर, ये सब क्या है हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट। मतलब पाइथन की कोडिंग लोकली तो चलती है, मतलब ऑफलाइन में भी चलती है, एज वेल एज ऑनलाइन मोड में भी चलती है, मतलब आप लोकली भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबली भी कर सकते हैं। तो ग्लोबली में ये सारे हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम पाइथन की कोडिंग लिख सकते हैं। ये फ्री है, गूगल कोलैब जो फ्री है, ये दोनों पेड है। AWS और एज्योर फ्री है। बट आप में से किसी का स्टूडेंट ID कार्ड होगी तो आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिल सकता है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आई हम सभी को। पाइथन यदि आपसे ये पूछा जाता है पाइथन यूजेस ओनली, या फिर आप किसी मॉक टेस्ट दोगे ना, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन लिखे रिटन होते हैं, पाइथन यूजेस ओनली इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूट अवर को एग्जीक्यूट ओन कोड। तो आप क्लियरली कहना है नो, पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, दोनों को यूज करता है। तो ये बात सिर्फ पाइथन के साथ नहीं है, सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ हम सभी को? बिल्कुल। ग्लोबल लैंग्वेज पाइथन, आइडियली आपको खुद ही होता है जब इंस्टॉल करोगे ना पाइथन, तो ऑलरेडी आइडियली खुद एक इंटरफेस, वो अलग टाइप। पाइथन इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। आपका ग्लोबल और लोकल में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल? रियल टाइम एग्जांपल है ना, रियल लाइफ में। रियल लाइफ में लोकल और ग्लोबल का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे मार्केट में,
एग्जैक्ट। वन चीज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपके इंडिया के लिए सही नहीं, पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए यही चीज फॉलो। समझ गए ना? तो जो चीजें जस्ट ऐसा यूनिट है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया, तो वो सबके लिए मतलब सेम, मतलब जो आप फॉलो कर रहे हो वही सब चीज फॉलो, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, या सब लोग जो फॉलो कर रहे हैं हम भी फॉलो कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक रिलीजन या स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के भी यहाँ पे अलग नहीं किया गया, दैट इज गुड। तो पाइथन हमारा ग्लोबल है, मीन्स व्हाट, पाइथन की जो सिंटेक्स है वो सब लोग जो यूज कर रहे हैं वही आप यूज कर रहे हैं, आप जो यूज कर रहे हो वही सब लोग यूज कर रहे हैं। इवन पाइथन ही नहीं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुए सभी ग्लोबल। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये हमारा पाइथन। अब थोड़ी सी और आइडिया दे दूं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, आपने सुना होगा पाइथन इज अ ट्रेनिंग लैंग्वेज, है ना? पाइथन बहुत, इसके पीछे का रीजन यही चार है। पाइथन एक नेक्स्ट लेवल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनरेट कर रखा है मार्केट। देखो, फर्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंट, ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज सी पाइथन, मींस व्हाट, पहला इम्प्लीमेंटेशन कौन सा है? सी पाइथन। मतलब पाइथन कोडिंग कहाँ कर सकते हैं? सी पाइथन। सी पाइथन को डेवलप किससे किया गया? सी लैंग्वेज, है ना? और इसका जो, इसकी जो कोडिंग लिखते हो कहाँ लिखते हो? पीवीए में लिखते हो, पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है? मतलब कि यदि हमें सी आता है तो पाइथन में इजीली सेम कोड लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है। अदरवाइज सी में जो कोड लिखते हो वही सेम कोड यहाँ में लिख सकते हो, आराम से चले। मतलब कि हमें सी आता है तो वेलकम इन पाइथन, यस और नो? सेकंड, जाइथन, जिसको कुछ लोग जावा पाइथन भी बोलते हैं, जाइथन। यदि हमें जावा आती है और हमें पावा पाइथन पे मूव करनी है, देन डोंट वरी, वी कैन यूज विच इम्प्लीमेंटेशन जाइथन। जावा में जो कोड लिखते थे सेम लॉजिक सेम सिंटेक्स मान, अप्रोक्सीमेट से। तो हमें समझ में आ रहा है, जावा को भी वेलकम कर रहा है, आ जाइए। थर्ड वन इज द आयरन पाइथन, थर्ड वन इज द आयरन पाइथन। आयरन पाइथन किससे डेवलप किया गया था? आर पाइथन से। नहीं सॉरी, सी शार्प से डेवलप किया गया, इसको किससे डेवलप किया गया? सी शार्प। तो आयरन पाइथन की, तो आयरन पाइथन किन के लिए कन्वीनियंट है? जो लोग नोड जेएस एंगुलर वगैरह से फेमिलियर है उनको, यदि मतलब एक क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पे यूज कर रहे हो और आपको पाइथन में मूव करना है तो आप आराम से आयरन पाइथन। और लास्ट वन इज द पाई पाई, जो आप अभी, आप पाई पाई को डेवलप किया गया था आर पाइथन से, रूबी पाइथन से। तभी आप पाई पाई को डेवलप करने का जो मेन मोटो था ना, हाई स्पीड प्रोवाइड, क्योंकि हमने बताया ना कि पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है स्लो है। मीन्स व्हाट, यदि हमें पाइथन में कोडिंग लेट से कि हमें फोन पे पेटीएम जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो हम पाइथन से कर ही नहीं सकते, यस और नो? पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड हो तो स्लो है। तो फिर यदि मुझे उस लेवल का एग्जीक्यूशन स्पीड के लेवल क्या मुझे, मतलब हाई स्पीड प्रोवाइड करनी हो मुझे, तो मुझे किसकी नीड कर पूरी होगी? पाइथन की। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पाइथन का डेवलप कर रखा है, पाइथन। यदि मुझे बहुत हाई स्पीड एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो क्या यूज कर सकते हैं? पाइथन। पाइथन स्पेशली डेवलप्ड फॉर एग्जीक्यूशन हाई, मतलब आपको हाई स्पीड एग्जीक्यूशन प्रोवाइड। तो पाइथन क्या है? कैसे यहाँ पे कोड लिखोगे आप? तो अब हम लोग जो फर्दर अपनी क्लास में पढ़ेंगे सी पाइथन को पढ़ेंगे। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि यू आर फेमिलियर विद व्हिच पाइथन, देन यू कैन क्लियरली से दैट वी आर फेमिलियर विद सी पाइथन। यदि आप जाइथन कहोगे तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आपको जावा आती है, तो इसकी कोडिंग कहाँ लिखोगे आप? जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन, जैसे क्लिप्स वगैरह सुने होंगे। और यदि आपने आईएल पाइथन कहा तो उनका एक्सपेक्टेशन ही होगा। हम ये और सभी के सभी क्या है? पेड है, एक्सपेक्ट सी पाइथन। सी पाइथन को छोड़कर सभी पेड है। कहीं कहीं आप यूट्यूब वगैरह पे देखी होंगे, या कोई वीडियो या कोई पर्सन आपको बताकर पाइथन ओपन सोर्स या ये वो दिस दैट, तो कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। यदि कोई ऐसा कहे तो उनके नीचे कमेंट में लिख देना मैं जाइस में का सेटअप फाइल शेयर कर दो। तो आप वॉइस और इतनी इतनी कॉस्टली है ना कि रिन्यूअल करना होता है हर साल। ये बेसिकली उसके लिए डेवलप किया गया, लेट्स से कि हमारी कंपनी जावा पे पहले वर्क कर रही थी, अब उस पाइथन प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेट्स से, तब जितने भी डेवलपर उनको एकदम से फायर तो नहीं कर देंगे ना, सभी के सभी घर जाएं। या फिर जो डेवलपर उनके पास भी ऑप्शन नहीं है एकदम से जावा से पाइथन पे स्विच करना, उनके लिए भी टिपिकल है। तो कंपनी क्या कर सकती है? जाइथन परचेज करे और वही प्रोग्रामर सेम कोड को लिख सकते हैं कहाँ पे? जावा। पाई पाई, ये चार इंटीग्रेटेड इसको पाई प्रोवाइड करने के लिए develop किया। समझ गया नहीं? समझ गया सब लोग? तो ये बेसिकली है। तो हम लोग फर्दर अपने क्लास में क्या पढ़ेंगे? सी पाइथन। पाइथन की कोडिंग करते हैं इसमें, सभी को, इसमें तो सभी की लैंग्वेज अलाउड है।
जावा पाइथन सी, हाँ सब लिख सकते हैं ये स्पीड करने के लिए। अब तो इन फ्यूचर में आप अपनी क्लास में पढ़ने वाले सी पाइथन, तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए यू आर फेमिलियर विद विच पाइथन, देन यू कैन क्लियरली से दैट वी आर फेमिलियर विद सी पाइथन। एक बच्चा था यहीं का, उनसे पूछा गया यू आर फेमिलियर विद विच पाइथन, बच्चे ने कहा आई एम फेमिलियर विद पाइथन 3.11.3, दैट वन इज द वर्जन ऑफ पाइथन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फिर आप एक चीज तो फिर उनसे ना आगे इंटरव्यू में क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उनसे पूछ रहा हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर, what is the occupation of your father, what you want to be after 5 years in our company। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि उनसे टेक्निकल क्वेश्चन की पूछना बंद कर दिया। एक सिंपल सी बात है, लेट से कि आप कहीं रास्ते में भूल गए हो और आपसे पूछा गया कि आपका नेम क्या है, आप कर रहे हो 122 001, तो समझ जाएगा ना पर्सन की ये मतलब जो आपसे पूछ रहा है ना, वो कहेगा कि अब इनसे आगे क्या ही पूछेंगे, इनको तो अब फिर आगरा ले चलो, माइंड मेंटली मेंटली ठीक हो तब बात करें। मैंने कहने का सेंस है कि बेसिक क्वेश्चन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो हम लोग भी फर्दर अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे, सी पाई बहुत जबरदस्त है। बट ये पहले एक्चुअली ना इसकी जो ये इम्प्लीमेंटेशन से सारे अवेलेबल नहीं थे, ये अवेलेबल हो गए ना, सारे मार्केट में इंडस्ट्री में यूज होने लग गए हैं। और दूसरी चीजें सबसे बड़ी इशू थी, हम कुछ चीजें और बता दें अभी आपको। यदि हम इसकी फिर एरिया ऑफ पाइथन की बात करें, फीचर ऑफ पाइथन या एरिया ऑफ पाइथन या एप्लीकेशन ऑफ पाइथन की यदि बात करें हम, सिटी वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, तो पाइथन बाय पाइथन कैन डेवलप अ जीयूआई एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो आप। जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये डेवलप मतलब आप हम एक प्रॉपर इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप, है ना। तो देखो इसको डेवलप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनमें दो चीजें होती है। पहला क्या होता है, लाइब्रेरी ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरा क्या होता है, फ्रेमवर्क। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनमें दो चीजें आपको मिलेगी, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। हम पढ़ेंगे क्या होता है लाइब्रेरी, क्या होता है फ्रेमवर्क, डिस्कस करेंगे, खुद का भी बनाएंगे। देखो जीयूआई क्या होता है, सॉरी, जीयूआई डेवलप करने के लिए हमें पाइथन की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पीके एडिटर, या फिर आपने सुना होगा पी पाइरामिड, है ना। दीज आर द, या ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, पाइथन के लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जीयूआई डेवलप कर सकते हो। पाइथन ऑल्सो हेल्प अस इन वेब डेवलपमेंट, वेब ऐप मतलब वेब ऐप डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट। इसके यूज करने के लिए पाइथन का फ्रेमवर्क यूज करना होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, पढ़ेंगे डैंगो और फ्लास्क, ये दो पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। पाइथन ऑल्सो वर्क इन एआई फील्ड। एआई मतलब पूरे बात कर रहा हूँ मैं, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का कॉम्बिनेशन है ना, इन सबों में यूज होता है। इसमें पाइथन की लाइब्रेरी यूज होगी, जैसे कि पांडास, नमपाई, सीबोर्ड, साइकिट लर्न, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, केरास, बहुत सारे होते हैं। और फोर्थ वन इज द पाइथन ऑल्सो हेल्प इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पहले नहीं यूज हुआ करता था। पाइथन की जो ड्रॉबैक थी ना, सिक्योरिटी ब्रीच होने की पूरी चांस है। पाइथन वर्क को रिलायबल तो कर दिया था, लेकिन ये सिक्योर, इस सिक्योरिटी को, देखो ये ना बहुत बड़ा टर्म है ना सिक्योरिटी, यदि आप इसको समझो तो दिस इज ए बिग टर्म, आप इसको नहीं नॉर्मली ले सकते। कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी के साथ नहीं मैनेज कर सकती किसी भी तरह से, नहीं ऐसा होगा। इस चीज को उसमें रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने के लिए पाइथन की जो सिक्योरिटी को मतलब आ जाएंगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व पाइथन ने रिसेंटली किया है। और जब से प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है तब से सब जगह यूज होने लगा ब्रॉड लेवल पे। तो यही पहले यूज नहीं हुआ करता था, लोग डरते थे यूज करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच होने की पूरी चांसेस थी। और क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे यूज होता है, इसका सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है ना पाइथन का, आईओटी डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा। आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का एक एग्जांपल दे सकते हो, सेंसर डिप्लॉयड जितने होते हैं ना वो आईओटी के पार्ट है। जैसे आप देखे होंगे स्मार्ट होम बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट एसी बनाई जा रही है, जैसे आप यहाँ बैठे बैठे अपने एसी को 10 मिनट पहले ऑन कर दो, घर पहुंचने से पहले, जैसे ऑफिस टाइम खत्म हुई और आप यहाँ से एसी ऑन कर दिए, जब मैं घर पहुंचू तो हमारा रूम ठंडा रहे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम अपने घर पे नहीं भेज सकते इंस्ट्रक्शन, यहाँ से आप यहाँ भेज रहे हो क्लाउड पे, और क्लाउड कहाँ भेज रहे हो आपके घर में। तो ये आईओटी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा पाइथन का use, सबसे ज्यादा। या स्मार्ट रूम, आप घर रूम से बाहर निकले सारे लाइट ऑफ हो गए, हम लाइट रूम में एंटर किए सारे लाइट ऑफ, देखिए वो बहुत सारी जगहों पे ऐसे
स्मार्ट होम में आए गए हैं, ये सारे इसी बेस पे। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है इसको हम पाइथन से यूज करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? तो बेसिकली हमने 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। पहले हमने डिस्कस किया पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लियर हो गया होगा सबको। सेकंड स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपको डिस्कस क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फिर हम डिस्कस किया पाइथन इज ग्लोबल लैंग्वेज। और फोर्थ वन हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। फिर हमने दिखाया आपको एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन या फीचर ऑफ द पाइथन या फील्ड ऑफ द पाइथन। और मेडिकल फील्ड में भी इतना डिप्लॉयमेंट इसका जो मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। जितने भी आप देखे होंगे मेडिकल बेस्ड एप्लीकेशन इतने सारे डेवलप हो गए हैं कि आप देखे होंगे आपके वेट हाइट एज बताओ और आपकी बीपी शुगर लेवल को भी यहाँ पे आपकी बॉडी में जो डिजीज हो सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज बताने लगा है कि आपको इस चीज को कम करना चाहिए, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये देखिए होगी आपसे भी लोग। ये कैसे पॉसिबल है बाई दी हेल्प ऑफ दिस। मेरी बात हम शुरू करेंगे ना, कल की क्लास में ही बताया तुम्हें डेटा एनालिटिक्स में इसका क्या यूज है। कल मैं रिकॉर्डिंग कर रखा बेटा, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। आपको हर चीज हर क्लास में भी बताता हूँ मैं। डेटा एक्सट्रैक्शन में पाइथन में हेल्प करेगा, पाइथन के थ्रू हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं अभी लिख रहा हूँ ना कि डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हेल्प करता है, डेटा साइंस फील्ड में यूज करता है, एआई में जो पाइथन की बात कर रहा हूँ, तो यही पाइथन डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू किसी भी लोकेशन से आप डेटा ला सकते हैं। पाइथन डेटा को आप क्लीन अप कर सकते हैं, फिर पाइथन के थ्रू उसी डेटा पे हम डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। करेंगे हैं तो पढ़ेंगे ये सब सारी चीजें, और ये सब करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बोरी होने की कोई नीड नहीं है। देखो एक चीज और बताता हूँ आपको यहाँ पे। अब पाइथन की डाउनलोडिंग करने के बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट, अब इंस्टॉलेशन पार्ट में यदि आए तो आप किसी भी गूगल ये वेब ब्राउजर पे जाएं और यहाँ पे लिखे आप पाइथन, सिंपली नीड टू राइट इट पाइथन, इंटर हिट करें। देखो ये पाइथन की ग्लोबल ये सॉरी पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है। डॉट ओ आर जी का मतलब क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डॉट कॉम का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल वेबसाइट। डॉट इन का इंडियन होता है। तो डॉट वार्क मतलब इसको यूज करोगे तो ना तो आपको पेमेंट लगेगा, और यदि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन तुम करोगे तो ना आपको कुछ फी मिलेगा, है ना। यहाँ से क्या डाउनलोड होगा हमारे पास? सी पाई। तो इसके यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में जाके आप इसे डाउनलोड कर लेना है। जो आपके पास जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यदि विंडो होगा तो विंडो, लिनक्स मैक ओएस जो भी होगा, जनरली विंडो होता है सबके पास, तो आप देख लेंगे। अभी एक इसके पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन जरूर फॉलो कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन रिलीज में वर्जन दिख रहा है आपको। पाइथन सबसे पहले 1996 में डेवलप हुआ था। देखो सबसे फर्स्ट जो पाइथन आया था वो 1996 में आया था, 25 अक्टूबर 1996। सबसे फर्स्ट जो वर्जन था इसका क्या था? पाइथन 1.4। ये सी पाइथन है हमारा, है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। और यहाँ पे देखो ये अपडेट होते होते अभी फिलहाल क्या यूज हो रहा है देख सकते हो आप। फर्दर वी आर यूजिंग विच पाइथन 3.13। और ये कब डेवलप हुआ है? 8 अप्रैल को, मतलब समझ रहे हो आप, पिछले मंथ। और इसके पहले कब अप्रैल हुआ था? फरवरी में। उसके पहले कब हुआ है? दिसंबर में। तो पाइथन एक सिंगल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रिक्वेंटली अपडेट करती है अपनी चीजों को। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप हमेशा याद रखें, मैं भेज देता हूँ आपके लिंक पे। आप हमेशा 2-3 महीने के एक बार यदि आपको पाइथन में काम करना है तो डॉक्यूमेंटेशन पे गो थ्रू होते रहे। क्योंकि एक महीने के अंदर हमारी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हमारी पाइथन खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम आपको फोन करके बताएं कि देखो भाई साहब पाइथन अपडेट हो गई। एक बार आप देखते रहें। और इस पे यदि आप क्लिक करें तो ये बता देगा कि हमने इसमें क्या अपडेट नया किया। देखो बता रहा है कि व्हाट्स न्यू, क्या इसमें नया ऐड क्यों बता रखा है कि हमने क्या क्या नया मॉडल ऐड किया, क्या मॉड्यूल ऐड हुआ, क्या हमने इम्प्रूवमेंट किया, किसको रिमूव कर दिया, ये सारी चीजें अवेलेबल देख रहे हो ना। एक बार गो थ्रू हो लेना है बस किसी एक को। एक चीज और बताऊं, पाइथन जावा से पहले आ चुकी थी मार्केट में बट यूज नहीं हुआ करता था। उसके पीछे का रीजन समझ में आ गया ना सबको। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। इवन मैं एक बात कर रहा हूँ, चाहे आप पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो, पावर बीआई, वट एवर लैंग्वेज पढ़ो या वट एवर टेक्नोलॉजी पढ़ो या वट एवर कॉन्सेप्ट को लर्न करो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर फॉलो। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वो चीज होता है जो जहाँ पे उसकी रियलिटी रिटर्न, वीडियो, यूट्यूब, ये सब फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छा लर्निंग करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है बुक पढ़नी, वीडियो की कम। हमारे लिए ड्रॉबैक है कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा जनरेशन ये चीज कि यूट्यूब जो है ना ये कुछ चीजों को बहुत ही मिसगाइड कर रहा है लेट्स से। और यूट्यूब नहीं कर रहा है एक्चुअली, हम कर रहे हैं। जैसे लेट्स से हमें पाइथन की थोड़ी सी नॉलेज है और हम कैमरा खरीदे 10 1500 या 2000 का जो भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए।
तो हमारे पास जितनी नॉलेज होगी तो हम आपके सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये सुनो, यदि आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको उतनी नॉलेज होगी जितनी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब ने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रख रखा, किसी तरह की पैरामीटर नहीं बना रखा जहां पे कोई पहले एग्जाम दे फिर वीडियो बने, है ना। तो आपको वही बताया जाता है जो उनको पता है, जो उनको पता नहीं है वो आपके सामने ऐसे हाइड कर देते हैं, उसका नाम ऐसे जिक्र नहीं करते, लगता है वो होता ही नहीं। इसलिए बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, या उन सब बातों को छोड़ दो, एक टेंडेंसी ह्यूमन की होती है क्या, यदि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से आया, कहीं किसी को शेयर करेगा तो या तो कुछ बात को ऐड करेगा या कुछ बात को छोड़ देगा। ये सभी की रियलिटी है, ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है। यदि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो या तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से स्किप हुई होगी या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, ये सबकी होती है, जिससे गाँव में आप समझ लो क्या है। ये जनरली सबके साथ है। बट हम ट्रस्ट करिए, जितनी बार बताया सही बताया होगा। इतनी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किया, आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, डाउनलोडिंग आप करके आएंगे। ये मेरी फर्दर जो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी, मैं पहले इस क्लास को फिर से एक बार रिकैप दूंगा जो मैंने अभी आज की क्लास में कराया। होप करता हूँ आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन करके आएंगे हमारे आपके introduction